जय किसान दोस्तों, मैं चोर नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद हम सभी को ये बात समझ में आ चुकी है कि किसान की डिमांड हमेशा रहेगी। किसान द्वारा पैदा किए गए जो उत्पाद हैं, जैसे दूध है, सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, अनाज हैं, उनकी डिमांड हमेशा रहेगी। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई महामारी आए या फिर भूकंप आए, जब तक ये दुनिया है किसान और किसान के द्वारा उत्पन्न किए गए उत्पादों की डिमांड हमेशा रहेगी। और दोस्तों, ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन के बाद मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हैं युवा साथियों की, और जो बिजनेसमैन साथी हैं हमारे, और जो किसान भाई हैं अभी तक खेती कर रहे थे, कि सर हम डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन गाय से शुरू करें या भैंस से करें, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है कि हम डेयरी फार्म शुरू करें, किससे करें, गाय से करें या भैंस से करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम 3 पॉइंट्स के आधार पर समझेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम गाय या भैंस रखते हैं तो हम कौन सी नस्ल की गाय या भैंस रखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम डेयरी फार्म शुरू करने का सोचते हैं तो हम वहाँ गाय या भैंस का चुनाव करते हैं हमारे सगे संबंधियों से, यार मित्रों से एडवाइस लेके, और वहाँ हमें सुनने को मिलता है कि फलानी नस्ल में हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, इस नस्ल को रखने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी के आधार पर क्या है कि हम अपने आराम को देखते हुए डेयरी फार्म शुरू कर लेते हैं ऐसी ही नस्ल को रखकर, चाहे वो गाय है या भैंस है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पर कि अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं और डेयरी फार्म अपने आराम को देखते हुए शुरू करना चाहते हैं, तो आप डेयरी फार्म करने का विचार छोड़ दीजिए। और अगर आप डेयरी फार्म में सक्सेस होना चाहते हैं, डेयरी फार्म को अपने व्यवसाय के रूप में देखते हैं, अपना भविष्य डेयरी फार्मिंग में देखते हैं, तो आप अपने आराम को छोड़ दीजिए। आपको इन दोनों में से एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर नहीं चल सकते। आप डेयरी फार्मिंग कीजिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका डेयरी फार्मिंग व्यवसाय जो है वो सक्सेस होगा। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आप जिस भी नस्ल का चुनाव करें, गाय का करें, भैंस का करें, आप अपने आराम को ध्यान में न रखकर बिज़नेस की क्या डिमांड है, इस बिज़नेस की क्या डिमांड है, उनको ध्यान में रखकर इस बिज़नेस को, डेयरी फार्मिंग बिज़नेस को शुरू करें। नंबर 2 पर जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि काफ़ी सारे किसान भाई, युवा साथियों का क्या है कि पैशन होता है, शौक़ होता है डेयरी फार्मिंग करने का। उसमें उनका क्या है कि एक विशेष लगाव होता है एक विशेष नस्ल के प्रति। वो हमारी प्यारी दुलारी देसी गाय के प्रति हो सकता है, एचएफ या जर्सी के प्रति हो सकता है, या भैंस के प्रति हो सकता है। तो ऐसे में मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहूँगा। आप अपने पैशन को, आप अपने शौक़ को, आप अपने पसंद को फॉलो कीजिए, और जो नस्ल आप चाहते हैं, जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, वही नस्ल पालिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों, किसी भी इंसान को अगर किसी भी काम में रुचि है, कोई भी चीज़ पसंद है, तो उसे वो अपने मरते दम तक कर सकता है, 100% उसमें देता है। चाहे दिन हो या रात हो, उस काम को वो कर सकता है, उस काम को करने में वो कभी थकता नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ क्या है कि नस्ल या ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। आप कोई किसी भी नस्ल से शुरू करें, अगर आपका उसमें रुचि है, उसके प्रति लगाव है, तो आप उस काम को किसी न किसी तरीके से सक्सेस कर ही लेंगे। इसीलिए मैं आपको उसमें कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहता। आप अपने पैशन को फॉलो करें, आपको जो नस्ल पसंद है, जिसके प्रति आपका लगाव है, उसके साथ काम करें। रास्ते आपको खुद ब खुद आगे मिलते जाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है कि अगर हम डेयरी फार्मिंग को बिज़नेस के तौर पर शुरू कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? दूध बेचकर, या फिर दूध से बने हुए उत्पाद बेचकर, दही हो, पनीर हो, घी हो, या फिर दूसरे उत्पाद हों। तो वहाँ क्या है
कि या फिर हमारा क्या है कि दूसरा मोटिव ये हो सकता है कि हम गाय या भैंस रखें और जो दूध है वो बल्क में कंपनीज़ को या फिर जो मिठाई की शॉप्स हैं वहाँ हम दें। तो वहाँ क्या है कि जो रेट है वो फैट के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। तो वहाँ दूध या गाय या भैंस के दूध का कोई मोटिव नहीं रहता, वहाँ सिर्फ जो रेट मिलता है आपको वो फैट के अकॉर्डिंग मिलता है। तो आप जो भी दूध देंगे वो आपका सेल हो जाएगा, लेकिन रेट आपको फैट के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसी के अनुसार अगर आप करना चाहते हैं तो गाय रखिए या भैंस रखिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें भी मैं आपको जो क्रॉस ब्रीड और जो HF जर्सी है वो रखने की सलाह दूंगा। अब डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो नीचे कमेंट कीजिएगा, इस पर एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम इस वीडियो को हम सिर्फ गाय और भैंस के ऊपर ही फोकस रखते हैं। तो अगर दूसरा ये है कि अगर आप डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं और आपका मोटिव है कि आप दूध डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करें, कि जो कस्टमर हैं जिस एरिया में आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं उसके आसपास के एरिया में आप लोगों को डायरेक्ट दूध सेल करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो आप सर्वे कीजिए उस एरिया में जहाँ तक आप दूध डिलीवर कर सकते हैं कि वहाँ कौन से दूध की डिमांड ज़्यादा है। गाय का दूध ज़्यादा सेल होता है या फिर भैंस का दूध ज़्यादा सेल होता है। गाय के दूध में भी हमारी प्यारी दुलारी देसी गाय का दूध की डिमांड ज़्यादा है या फिर HF या जर्सी गाय के दूध की डिमांड ज़्यादा है। दोस्तों क्या है कि दूध की डिमांड एरिया के अनुसार अलग अलग रहती है। जैसे नॉर्थ इंडिया है वहाँ भैंस के दूध की डिमांड ज़्यादा रहती है, फैट अधिक होता है भैंस के दूध में। और जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ गाय के दूध की डिमांड ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, कम फैट का दूध पीना पसंद करते हैं। तो कम फैट का दूध गाय का दूध ही होता है। और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या है कि जैसे पोर्श एरियाज़ हैं और हैं, तो वहाँ क्या है कि हमारी प्यारी दुलारी देसी गाय के दूध की डिमांड भी अधिक रहती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप गाय या भैंस का चुनाव कर सकते हैं। आप अगर गाय भैंस का चुनाव करेंगे अपनी सहूलियतों को ध्यान में रखकर, अपने आराम को ध्यान में रखकर, तो आप उस काम को ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे। आप कस्टमर्स की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी नीड हैं, उनको पूरा कीजिए। अपना आराम मत देखिए। किसी नस्ल को आपको रखने में या भैंस को गाय को रखने में दिक्कतें आती हैं तो उनको सोल्व कीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका समाधान न निकलता हो। तो इस तरीके से आप चुनाव कीजिए गाय या भैंस का। आपके कस्टमर्स को दूध प्रोवाइड करवाइए या फिर उससे बने हुए प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करवा सकते हैं तो वो भी करवाइए। इसमें क्या है कि 2 रुपये आप भी कस्टमर से एक्स्ट्रा ले सकते हैं और कस्टमर्स की सेहत का, अच्छा दूध देकर उनकी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप गाय या भैंस का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमने गाय या भैंस का चुनाव कर लिया, तो अब हम मान लीजिए हरियाणा में हैं या फिर राजस्थान में हैं या पहाड़ी क्षेत्र में जैसे हिमाचल है या शिमला है, वहाँ रहते हैं। मान लीजिए गाय का चुनाव किया तो फिर वहाँ क्या है कि एरिया के अनुसार कौन सी गाय पालें। तो दोस्तों क्या है कि अगर आप हमारी प्यारी दुलारी देसी गाय पालना चाहते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी एरिया में उसे रख सकते हैं। गर्मी भी सहन कर सकती है, सर्दी भी सहन कर सकती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में आप उन्हें खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन गायों का जो शरीर है बड़ा होता है, वज़न 400, 450, 500 किलो तक होता है। तो वो पहाड़ी एरिया में ऊपर नीचे नहीं हो सकती। आपने नोट किया होगा पहाड़ी एरिया की जो गायें हैं वो कद में छोटी होती हैं, वज़न कम होता है, तो वो आसानी से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे चली जाती हैं। लेकिन अगर आप ये मान लीजिए देसी प्यारी दुलारी देसी गायों में से साहिवाल, गिर या कोई भी नस्ल जो साइज़ में बड़ी हैं पालना चाहते हैं, तो आपको एक प्लेन जगह पर एक बाड़ा बनाना पड़ेगा। वहाँ आपको इन्हें खुला छोड़कर चराना पड़ेगा। खुला आप नहीं छोड़ सकते ओपन एरिया में। भैंस भी इसी तरीके से रख सकते हैं। बाकी इंडिया में आप कहीं भी कोई भी नस्ल रख सकते हैं जो देसी नस्लें हैं हमारी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। HF या जर्सी अगर पालना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि जो 35 डिग्री से ज़्यादा जहाँ तापमान रहता है वहाँ दिक्कत आती है। तो वहाँ आपको उनके कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनको जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा।
भैंस को भी ज़्यादा गर्मी में दिक्कत आती है, तो वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैं इस वीडियो में शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको गायें रखनी चाहिए या भैंस रखनी चाहिए। अगर फिर भी कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा, या फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई तो उस पर हम वीडियो भी बनाएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आने का, नई नई वीडियोस लेकर आने का। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।